हेलो एवरीवन, फेयर स्टॉक में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे रिलायंस इंडस्ट्री जो एक दिन में 7% से ज़्यादा करेक्ट हुआ है, उसका कोर रीज़न जानेंगे डिटेल में। और इसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस करके भी एक बार देखेंगे कि स्टॉक के अंदर अभी पोजीशन हमें क्या लेनी चाहिए, या तो बाय करें या सेल करें या होल्ड करें, वो भी एक बार हम जानते हैं। तो चलिए सबसे टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले इसका कोर रीज़न जानते हैं डिटेल में कि ये स्टॉक आज एक दिन में 7% ज़्यादा करेक्ट क्यों हुआ है। और पिछले 18 मंथ में ये जो 7% है, वन ऑफ द हाईएस्ट फॉल है इन अ सिंगल डे। इसका जो मेजर रीज़न है, गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया है एक्सपोर्ट ड्यूटी पेट्रोल डीजल और एटीएफ पे। एक्सपोर्ट ड्यूटी इन द सेंस जो भी रिलायंस इंडस्ट्री है या फिर ओएनजीसी है या ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन है जो एनर्जी सेक्टर में वर्क करते हैं, जो ऑयल वो इंडियन रीजन में एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक्सप्लोर करके, और उसके बाद क्रूड ऑयल एक्सप्लोर करके उसके बाद जो बाहर एक्सपोर्ट करते थे, बाहर जो भेजते थे, जो इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर कोई कंडीशंस नहीं है। जो इंडिया में तेल को एक्सट्रैक्ट करके उसको जो बाहर बेचा जाता था, उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस रेज्ड किए गए हैं। जैसे कि पेट्रोल के ऊपर 6 रुपये अब एक्स्ट्रा उनको देना पड़ेगा, जितने रुपए का वो बेचेंगे पर 6 रुपये एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को अब देनी पड़ेगी, और 13 रुपये डीजल पे और 6 रुपये एटीएफ पे। एटीएफ बेसिकली एयरप्लेन और जो जेट और फाइटर जेट में जो यूज़ ऑयल किया जाता है उसको एटीएफ कहते हैं। तो अब तो ये हो गया कि जिस प्राइस पे वो पहले बेच रहे थे, बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब उनको 6 रुपये एक्स्ट्रा उनके ऊपर चार्ज लग गया। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एडिशनल एक और चार्जेस उनके ऊपर लगा दिया है। वो है कि पर टन पे 23,230 रुपये अब उनको एक्स्ट्रा अब देना पड़ेगा। जैसे कि अभी अगर पहले तो 6 रुपये एक्स्ट्रा, ये तो एक्सपोर्ट ड्यूटी तो लगा ही लगा, उसके अलावा जो 23,230 पर टन पे उनको अब देना पड़ेगा। जो तेल अब वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो भी प्राइस अब दे रहे थे उस पे अब उनको 8 रुपये पर लीटर पे अब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि पर टन पे उनको 23,230 रुपये एक्स्ट्रा अब देने पड़ेंगे। इसका मतलब अब जो भी प्राइस पे वो बेच रहे थे, अब उनको डबल चार्ज देना पड़ेगा। मतलब एक्सट्रैक्ट पे उनको 1 लीटर पे कम से कम 8 रुपये, और अगर पेट्रोल वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर 6 रुपये, यानी कि 6 6 12 और 2 14 रुपये, यानी कि 14 रुपये अब उनको अब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, राइट। तो अभी इनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी बाहर उस प्राइस पे बेचने के लिए। और इसका रीज़न यही है कि गवर्नमेंट, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि क्रूड प्राइस जो है 107 रुपये और 100 के ऊपर ही चल रहा है। एक बैरल का प्राइस जो है 100 के ऊपर चल रहा है। तो गवर्नमेंट का यही प्लान है कि जो भी हमारे इंडियन रीजन में जो भी ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा भी इंडिया में ही रहे, ज़्यादा एक्सपोर्ट ना हो। और अभी जैसे कि इंडियन प्राइस जो है, ऑयल क्रूड प्राइस है, वो बहुत वॉलेटाइल रहता है, डायनामिक इन नेचर है, कभी अप डाउन रहता है। तो उसको टेम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्ट्रैटेजी के साथ आया है कि ताकि जो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑयल, वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके। तो ये जो एकदम एक जो सडन प्रॉफिट होता था, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गया या ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन हो गया या फिर ओएनजीसी को, जो एकदम से जो प्राइस के मोमेंटम से जो उनको प्रॉफिट होता था, तो वो प्रॉफिट अब कम हो जाएगा। अभी अगर देखा जाए तो रिलायंस का जो प्रॉफिट है लास्ट टाइम 40% जो है वो ऑयल एंड रिफाइनरी बिजनेस से आता था। तो अभी 40% उसका जो बिज़नेस है वो इम्पैक्ट होगा इसके वजह से। तो इसका मेजर रीज़न है, इसी की वजह से आज इसका जो शेयर्स है एक दिन में 7% से ज़्यादा करेक्ट हुआ है। लेकिन अगर इसकी एक और बात की जाए तो अभी इस मंथ जुलाई में अगर देखा जाए तो एक एक्सपेक्टेड ऐसा है कि हो सकता है कि जियो का एक अलग से लिस्टिंग हो। रिलायंस अभी क्या है, जियो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर ही आता है, और जो रिटेल है रिलायंस स्मार्ट या रिलायंस रिटेल जो है, वो उसको भी हो सकता है कि एक अलग बिजनेस एंटिटी करके और उसको भी लिस्ट किया जाए। तो ये एक्सपेक्टेशन है, तो ये कुछ पॉजिटिव साइन है जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि रिलायंस के अंदर एक जियो अगर लिस्टिंग होता है या रिटेल बिजनेस एक अलग से होता है, तो इसके वजह से रिलायंस के अंदर एक ग्रोथ दिख सकता है। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ ऑयल को लेके। यहाँ पे देखिए, ऑयल रिजर्वेशन में हम 24th रैंक में हैं वर्ल्ड वाइज, और ऑयल प्रोडक्शन में देखिए हम 20th इन द वर्ल्ड है, और ऑयल कंजम्पशन में ये देखिए हम 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है।
मतलब तीसरे नंबर पे हम आते हैं कंजम्पशन में। तो हमारे पास जो ऑयल प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, और ये ऑयल प्रोडक्शन वही रिलायंस और ONGC जैसे कंपनीज़ हैं। मैं ONGC का भी शेयर का प्राइस आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ONGC, जैसे रिलायंस आज 7% करेक्ट हुआ है, ONGC देखिए एक दिन में कितना करेक्ट हुआ है, इससे ज़्यादा ही करेक्ट हुआ है। ONGC देखिए 13.5% के आसपास ONGC करेक्ट हुआ है। और अगर हम ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ऑयल इंडिया का आज एक दिन में देखिए 14% के आसपास करेक्ट हुआ है, यानी कि रिलायंस 7%, ONGC 13.5% और ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन 14% करेक्ट हुए। क्योंकि इन तीनों को, इन तीन सेक्टर जो है, ये तीन कंपनी जो है, ये तीनों ऑयल प्रोडक्शन में इंडिया में सबसे ज़्यादा इन तीनों के अंडर से ही ऑयल आता है। तो ये हो गया फंडामेंटल के बेसिस पे, हमने देख लिया कि रीज़न देख लिया कि किस बेसिस पे ये स्टॉक आज फॉल किया है। अब हम देखते हैं एक बार टेक्निकल एनालिसिस करके कि टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे स्टॉक के अंदर क्या चांसेस है। देखिए स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है 2400 के आसपास। अभी जो ट्रेड हो रहा है 2408 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे उसका बॉटम लेवल है, इसका भी जो क्लोजिंग लेवल रहा है 2399, यानी कि ये रहा है 12 मई के आसपास स्टॉक इस लेवल पे करेक्ट हुआ था और वहाँ से सपोर्ट लेके वापस रिकवर हुआ है और फिर वापस उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी हो सकता है कि यहाँ पे एक दो दिन हो सकता है सपोर्ट ले, और अगर यहाँ से स्टॉक ब्रेक करता है तो ये देखिए सीधा अब ये जाएगा 2200 के आसपास, यानी कि 2400 का जो शेयर्स था 2400 पे अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो वापस फिर ये चला जाएगा 2200। यहाँ पे देखिए जो प्राइस है इसका 2200 के आसपास ये शेयर्स चला जाएगा, और 2200 के बाद 2200 पे हो सकता है सपोर्ट ले ले, क्योंकि ये बहुत मेजर सपोर्ट लेवल है, यहाँ से ज़्यादा जाने के बहुत कम चांसेस हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि 2200 से सपोर्ट ले ले और फिर वापस रिकवर हो जाए, और मैक्सिमम ये भी चांसेस है कि जिस प्राइस पे अभी ये क्लोज़ हुआ है 2400, हो सकता है इसी 2300 2400 के आसपास ही थोड़ा बहुत करेक्ट होके वापस रिकवर हो जाए। तो अगर ये रिकवर होता है तो इसका जो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है वो 2600 के आसपास इसका एक रेसिस्टेंस लेवल है। तो अगर भी ये यहाँ से रिकवर करता है तो 2600 के आसपास ये ऊपर जा सकता है। तो अभी अगर इसमें आपने बाय किया है तो अभी तो फ़िलहाल मैं यही कहूँगा कि आप इसको होल्ड करके रखिए इस प्राइस पे। यहाँ पे ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और देखिए कैंडल के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कैंडल्स इसको बोलते हैं डबल बॉटम, 1 बॉटम 2 बॉटम। और जब भी डबल बॉटम का ग्राफ बनता है तो वहाँ से फिर स्टॉक के अंदर एक सुटअप करता ऊपर जाता है, और ऊपर कितना जाएगा, जितना ये गैप है, जितना ये गैप यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना गैप है 1400 से लेके ये जो 2600 का 2700 का जो गैप है, 300 का जो पॉइंट है, वो 300 पॉइंट के अंदर अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्टॉक रिकवर करे, यानी कि 2600 लेवल तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2600 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है, 2600 के लेवल तक ये जा सकता है। और इसका वॉल्यूम भी देखिए, आज इन ए सिंगल डे इसका वॉल्यूम यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। इसका आज का वॉल्यूम जो है 37 मिलियन इसका वॉल्यूम है, करेक्ट है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी अप्रॉक्स उतना ही वॉल्यूम है, लेकिन देखिए करेक्ट हुआ लेकिन फिर से वापस चला गया। और अगर मैं इसका एक और वॉल्यूम यहाँ पे दिखाऊँ, उससे ज़्यादा वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे एक वॉल्यूम है एक और, मैं ये वॉल्यूम देखिए बहुत हाई वॉल्यूम है 42 मिलियन, लेकिन फिर भी ये स्टॉक वहाँ से रिकवर कर गया, यहाँ से थोड़ा साइडवेज रहा फिर रिकवर कर गया। तो अभी अगर इस स्टॉक में अगर देखा जाए तो वैसे तो फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है रिलायंस के अंदर। अभी इसके जो जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया कि अभी हो सकता है रिलायंस जियो या रिलायंस रिटेल इंडिविजुअल कैटेगरी के तौर पे आ सकते हैं, अभी लिस्टिंग भी हो सकती है इनकी। तो एक एक्सपेक्टेशन है कि इनको इस अभी जो लिस्टिंग अगर होता है तो एक अच्छा चांसेस है कि स्टॉक को एक बूस्ट मिलेगा। और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने सपोर्ट लेवल अभी आपको बताया, सपोर्ट लेवल इसका 2300 और 2400 के आसपास का है। तो इस लेवल पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्ट हो और एक रिकवर आ सकता है 2600 लेवल पे। और रिसेंटली इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो अगर आप देखोगे तो मैंने आपको आईटीसी में भी बताया था कि 273 रुपये के प्राइस पे मैंने बताया था कि 290 के आसपास वो शेयर जा सकता है। और उसके अगर उसके ऊपर अपर सर्किट उसके ऊपर का अगर प्राइस देखा जाए तो 310 के आसपास शेयर जा सकता है। तो वो शेयर्स भी आज, अगर मैं आईटीसी की बात करूं तो आईटीसी भी देखिए आज सबसे ज़्यादा
पॉजिटिव है। टॉप 50 कंपनी 4% आज पॉजिटिव रहा है। कल मैंने इसके बारे में बोला था कि आप इस प्राइस पे बाय कर सकते हैं, 290 के आसपास का फर्स्ट टारगेट है। तो रिलायंस पे भी मैं यही कहूँगा कि आप इसको वेट एंड वॉच कीजिए। तो एक लेवल अच्छा है 2300 का, जो 2400 का लेवल है अच्छा है। तो आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहें तो अभी बाय भी कर सकते हैं। 2600 का इसका टारगेट आ सकता है। और फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरे नॉलेज से जो भी इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अभी तक आपने पेज, मैं देख रहा हूँ कि आपने पेज सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए फर्दर तो आप मेरा पेज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपको आने वाले टाइम में मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।